धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह, आपने मौका दिया। धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, हम तेरी तारीफ करते, तेरी महिमा, तेरी स्तुति, तेरा आदर मान सम्मान करते हैं। प्रभु आपका राज्य बढ़े, सभी लोग अपने मुंह को खोलें। प्रभु जी आपका राज्य बढ़े, आपकी स्तुति हो परमेश्वर, आपकी बड़ाई हो। हम धन्य कहते हैं परमेश्वर पिता, आपकी स्तुति, आपकी बड़ाई करते हैं, आपकी बड़ाई करते हैं, आपकी बड़ाई करते हैं परमेश्वर। आप स्तुति प्रशंसा धन्यवाद के होके प्रभु। सेनाओं का यहोवा धन्य है, उसकी करुणा सदा की है। सेनाओं का यहोवा धन्य है, उसकी करुणा सदा की है। सेनाओं का यहोवा धन्य है, उसकी करुणा सदा की है। सेनाओं का यहोवा धन्य है, उसकी करुणा सदा की है। प्रभु जी आपसे विनती करते हैं, हम सभी को तेरे लहू में छिपाते हैं परमेश्वर। अपने आप को तेरे आगे नम्र, शून्य और दीन करते हैं परमेश्वर, क्योंकि तो दीनों पर अनुग्रह करता है परमेश्वर। ये अनुग्रह आज हम सभी पर कर परमेश्वर। तेरी दया अनुग्रह करुणा को स्मरण करके हमें याद कर परमेश्वर। हम आपसे विनती करते प्रभु तेरे इस भवन के लिए परमेश्वर। आपसे विनती करते परमेश्वर इस भवन के सेवकों के लिए। आपसे विनती करते इस भवन के अगुओं के लिए परमेश्वर। आपसे विनती करते हैं इस भवन के सभी तेरी भेड़ों के लिए जो चली गई, जो हैं और जो भूखी और प्यासी है परमेश्वर, और जो उससे दूर हो गई थी परमेश्वर। और विनती करते परमेश्वर इस भवन की उन्नति के लिए, इस भवन के परमानेंट प्लेस के लिए, और प्रभु इस सभी प्रार्थना के विषय को प्रभु तेरे सम्मुख तेरे चरणों में लेकर आवे। विनती करते हैं इस भवन के फाइनेंस के लिए, विनती करते हैं इस भवन के तेरे दासों के दशमांश और बीजों के लिए परमेश्वर। विनती करते हैं परमेश्वर पिता तेरे लोगों की आत्मिक उन्नति के लिए। विनती करते प्रभु सबकी स्पिरिचुअल लाइफ के साथ साथ परमेश्वर के घराने के उद्धार के लिए, बपतिस्मों के लिए परमेश्वर। विनती करते परमेश्वर पिता सभी के कल्याण के लिए, छुटकारों के लिए परमेश्वर। और विनती करते अब्बा पिता परमेश्वर सभी के शारीरिक चंगाइयों के लिए, आत्मिक छुटकारों के लिए, मन के परिवर्तन के होने के लिए परमेश्वर। और विनती करते प्रभु सभी के चाल स्वभाव और परमेश्वर पिता हमारा चाल चलन परमेश्वर बदलाव के लिए परमेश्वर। हम सभी को तेरे लहू में छिपाते हैं, आपसे विनती करते हैं प्रभु। हे खुदावंद यीशु प्रभु 1,000 को 2,000 को भगाता है। तूने कहा जो भी कोई भी दो जन पृथ्वी पर एक मन आत्मा के पिता से जो मांगेंगे तो पिता स्वर्ग से अपनी ओर से हम सभी के लिए कर देगा। प्रभु यहाँ दो नहीं वरन बहुत सारे हैं प्रभु। आज ये तेरा कलाम, ये तेरा वचन, ये तेरा शब्द पूरा, क्योंकि धरती और आकाश टल जाएंगे, तेरा वचन नहीं टलेगा। तूने कहा कि मुझे पुकार मैं तेरी सुनूंगा, संकट में मैं तेरे संग रहूंगा। हमारी जिंदगियों में, इस भवन में, इस कलीसिया में लोगों तेरा अभिषेक तेरे सेवकाइयों में परमेश्वर जान कर जो कोई भी संकट तेरे चश्मे से अगर दिखाई देता है अपनी दया से याद कर परमेश्वर। हमारी दुहाइयों पर कान लगा, क्योंकि तुम्हारे मुंह के फल का सर्जन आ रहे हैं। जैसा बोलेंगे वैसा हो जाएगा। तू क्रिएटर गॉड है परमेश्वर पिता, हमारी जुबान में जीवन है और परमेश्वर तू अपने दास के शब्द को पूरा करता है प्रभु। हम आप कलीसिया की लो लगा की प्रार्थना को परमेश्वर तू स्मरण करता है, तू सुनता है और तू दुहाई सुनकर तू उतर आता है परमेश्वर। परमेश्वर आज तेरे स्वर्गदूतों को हम आज्ञा देते हैं प्रभु। हम आपसे विनती करते अपने आप को तेरे नम्र और दीन करते, जिस प्रकार से यीशु प्रभु आपने कहा था कि यदि मैं पिता से विनती करूं तो स्वर्गदूतों की 12 पलटनों को भिजवा सकता हूं प्रभु। तो तूने कहा है जो तेरा है वो मेरा है, और जो तुझ पर विश्वास करेगा, जो काम तूने किया तुझसे बड़े बड़े काम करेंगे परमेश्वर। हम विनती करते हैं, हम आज्ञा देते हैं तेरे स्वर्गदूतों को, तेरे स्वर्गदूत जाए इस भवन की तरह घटियों को भरपूर ये बदले, जरूरतों को पूरा करें। डिवाइन हेल्पर्स आए प्रभु यीशु मसीह के नाम से। इस भवन की जो महिमा जो रुकी हुई थी, इस भवन की जो ब्लेसिंग्स रुकी हुई थी, इस भवन की तरफ की उन्नति, प्रॉस्पेरिटी, फ्रूटफुलनेस या भरपूरियां रुकी हुई थी, आज तेरे नाम से खुदावंद तेरे स्वर्गदूत जाएं और उन बरकतों को, प्रार्थनाओं के उत्तर को लेकर आए और बड़ी गवाहियों को लेकर आए, उन्नति को लेकर आए, प्रॉस्पेरिटी को लेकर आए। और रुकी हुई ब्लेसिंग आज खुल जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। रुका हुआ फाइनेंस खुल जाए, रुकी हुई आशीषें खुल जाए, रुकी हुई बरकतें खुल जाए। इस भवन में परमेश्वर वो दिन स्मरण करा परमेश्वर जो पेंटिकोस्ट का दिन था परमेश्वर। इस भवन के अंदर परमेश्वर उस महिमा की बातों को स्मरण करा जब तेरे चेले बपतिस्मा दिया करते थे। उस भवन के अंदर उन बातों को स्मरण करा कि तो खुदा धधकती हुई आग के समान तेरे दूतों को टहलों को इस्तेमाल करता था प्रभु। मैं तुझसे विनती करता हूं परमेश्वर तेरे अभिषिक्तों के छूने के द्वारा प्रभु ऐसा अभिषेक पाए, इनके बोलने के द्वारा ऐसी महिमा नजर आए, इनके हाथ बढ़ाने के द्वारा ऐसे आश्चर्य कर्म हो जो खुदावन अभी तक नहीं देखे प्रभु। प्रभु हम विश्वास करते कि प्रेरितों के काम में जो बातें हैं वो सत्य है परमेश्वर। तूने कहा विश्वास आशा की हुई वस्तु का निश्चय है और अंतिम वस्तु का प्रमाण है। और हमें विश्वास है कि हम तुझे खोजते हैं और तू है, और तू उन बातों को हम सभी की जिंदगी में प्रकट कर प्रभु। जो तूने कहा जैसे कि तेरे राज्य बातों में नहीं परंतु सामर्थ्य में है, उन सामर्थ्य कामों को तो प्रकट कर सभी पर प्रभु। यहोवा का आत्मा, बुद्धि का आत्मा, ज्ञान का आत्मा, समझ का आत्मा, पराक्रम का आत्मा, युक्ति का आत्मा प्रभु, तेरी भय की आत्मा, सब काम को करने की समझ की आत्मा प्रभु, तेरे गहरे भेदों को हम सभी के ऊपर प्रकट कर हमें परिपूर्ण कर प्रभु। जैसे तेरे चेले दिन प्रतिदिन परिपूर्ण होते जाते थे परमेश्वर, जैसे जैसे वेकाई बढ़ती थी वैसे वैसे परिपूर्ण होते थे प्रभु। हम पीछे ना होने पाए, कमजोर ना पड़ने पाए, ढीले ना पड़ने पाए, हम आलसी ना बनने पाए परमेश्वर पिता, हम वीक ना होने पाए परमेश्वर किसी भी एरिया में। आज तेरी आग को उतार खुदावन, आज तेरी आग को उतार, अपने आप को अपना टूटा और बेसामान तेरे ग्रहणियों के बलिदान है प्रभु। प्रभु तूने कहा जो चुप रहकर दुख को
सहता है ये परमेश्वर को भाता है और तुझे भावता हुआ बलिदान चाहिए। अगर किसी भी एरिया में तेरी दृष्टि में परमेश्वर अगर कहीं पर हमें चुप लगाकर अगर थोड़ा सा भी सहा है, आज प्रभु अपने बलिदान इस बलिदान को हमारे ग्रहण कर तेरी प्रार्थना की वेदी पर और तेरी आग को उद्धार को दामन हमारी वेदियों को शुद्ध कर, प्रार्थना की विधि को स्ट्रॉन्ग कर और मजबूत कर। हमारी तरफ से परमेश्वर होकर लड़ खुदावन तेरे लोगों को छुटकारे दे, बरकतों से माला माल कर, किसी बड़ी वस्तु की कोई घटी न होने पाए। डिवाइन हेल्पर्स आए, मददों से भटक करने वाली आत्माएं आए परमेश्वर, डिवाइन हेल्पर्स अलौकिक स्तुति की सेवाएं परमेश्वर हमें भरपूरी से मिले परमेश्वर, कभी रुकने न पाए। हर एक रुकी हुई प्रार्थना के उत्तर हम सभी की आज जिंदगी में आने पाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। बड़ी गवाहियों को पाएंगे, बड़े फाइनेंस को हम देखेंगे प्रभु यीशु मसीह। तुझसे विनती करते इस भवन के यूथ के लिए, इस भवन के तेरे सेवकों के लिए, इस भवन की भेड़ों के लिए परमेश्वर, उनको स्मरण कर परमेश्वर। तूने कहा देख मैं आप चलूंगा और तुझे विश्राम दूंगा, तू लेकर चल प्रभु। तूने प्रभु इस्राएलियों पर अपनी गति और इस्राएली के ऊपर अपने काम, मूसा के ऊपर अपनी गति को प्रकट किया। यदि तू आगे ना चले तो हमें आगे ना ले चल पिता। तू स्मरण कर, तू ब्लेस कर तेरे रास्तों को, तू ब्लेस कर परमेश्वर सभी के रास्तों को। हमारी अगुवाई कर, हमें बलवंत करो और फलवत कर, हमें अगुवाई कर, हमें बलवंत करो और फलवत कर, हमें तेरे वचनों से परिपूर्ण कर, तेरे डर से परिपूर्ण कर, तेरी गंभीरता से परिपूर्ण कर, ताकि हम कुछ खोने ना पाए खुदावन। अगर हमारे जीवन रूपी बर्तन में कोई की भी कमी पेश आती जिस कारण तेरे लिए इस्तेमाल नहीं हो पा रहे थे प्रभु, आज वो खमीर, आज वो गंदगी, आज वो कमियां, आज हर प्रकार की ऐसी लोमड़ियां जिसके कारण हमारी दाग की बारियां खराब हो रही थी, सभी लोग एक मन एक आत्मा के अपने सीधे वाले हाथ को ऊपर उठाएं, अपने सीधे वाले हाथ को ऊपर उठाएं और ये स्मरण करें आज किसी भी प्रकार से अगर कोई भी खमीरा, कोई भी ऐसी आज अगर कोई भी ऐसे सांप, कोई भी ऐसी दुष्ट आत्मा जिन्होंने आपकी ब्लेसिंग को निगला था, इस जिंदगी में जहर बोला था, आज उनको गर्दन से पकड़ो, स्पिरिट में गर्दन से पकड़ो आज उनको प्रभु यीशु के नाम से। आज हम पकड़ते हैं और अधिकार के साथ उनको लताड़ते हैं, हम साबित करते हैं, हम डांटते हैं, हम बांध कर अधोलोक उनमें कैद करते हैं ऐसी दुष्ट आत्माओं को जिनके द्वारा हमने बहुत कुछ खोया, जिन्होंने हमारी ब्लेसिंग्स को निगला था। प्रभु तूने कहा यदि कोई और बलवान उससे ज्यादा बलवान होकर उससे अगर उसके ऊपर अधिकार कर लेता है, अगर उसको जीत लेता है, तो जो भी उसके पास है वो सब कुछ ले लेता है। प्रभु हम तूने हमें बलवंत से बढ़कर बनाए, जैमन से बढ़कर बनाए और तू हमारा बल है खुदावन। जब तू हमारे साथ है तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है। प्रभु जो कुछ भी शैतान ने अब तक भी हमारा किसी भी प्रकार से, किसी भी एरिया में, किसी भी सिचुएशन में अगर कुछ भी चुराया था, हम सब एक मन एक आत्मा होकर हमारी सारी आशीषों को, भरपूरी को, परिपूर्णता को, बरकतों को, चंगाइयों को, छुटकारे को, उन्नति को, तरक्की को, प्रॉस्पेरिटी को, फ्रूटफुलनेस को, घर की चैन, विश्राम, आराम, शांति को और किसी भी ब्लेसिंग को जो जिसके हकदार हम हैं या नहीं भी थे, या जो तूने अपने अनुग्रह से हमें दी प्रभु, या जो कुछ भी शैतान ने निगला या छीना प्रभु यीशु के नाम से हम एक मन एक आत्मा होकर शैतान से 7 गुना वापस छीनते हैं और उसके गढ़ का भी साधन छीन कर खुदावन हम सभी की जिंदगी में, इस भवन में हम सभी की एक एक जिंदगी में विश्वास से रिसीव करते हैं, यीशु के लहू में छिपाते हैं खुदावन। और जितने कारण में से किसी के भी आने के लिए बनाए जाए उसमें से एक भी कारण में से किसी पर भी सफल नहीं होगा। हम दुष्ट की जाति को टुकड़े टुकड़े कर डालेंगे और शैतान तूने हमें बड़ा धक्का दिया तो ताकि हम गिर पड़े, परंतु यहोवा ने हमारी सहायता करी। हम दुष्ट की जातियों को टुकड़े टुकड़े कर डालेंगे, हम डांटते प्रभु तेरा क्रोध बढ़ गया थी दुष्ट आत्माओं पर, तूने हमारी बाहों को परमेश्वर बलवान किया है और बलवंत किया है ताकि हमारी बाहों से पीतल का धनुष भी टूट जाता है और दुष्ट के चलते हुए लोग हम बुझा डालते हैं। हमारा विश्वास मजबूत होने के लिए और हमें आत्मा में दृढ़ करने के लिए, हमारी आत्मा को, आत्मिक आंखों को खोलने के लिए, हमारे आत्मिक कानों को खोलने के लिए परमेश्वर तेरा अनुग्रह हम सभी पर कर, तेरी आग को उतार हमारी जिंदगी में, हर प्रकार की अशुद्धताएं आज भस्म कर दे, हर प्रकार की बुराइयां भस्म कर दे, हर प्रकार की कर्मियों को आज भस्म कर दे और खत्म कर दे प्रभु यीशु मसीह के नाम से। हम विनती करते हैं अब्राहम, इसहाक और याकूब के खुदा, हमारी दुआओं को सुन, हमारी दुआओं को सुन परमेश्वर। तूने कहा इनके दिनों में जो तुझसे प्रार्थना करेगा वो छुटकारा पाएगा। तूने कहा प्रभु जब तेरे नाम को पुकारेंगे एक मन होकर प्रभु, जैसे कि तेरा वचन हमें सिखाता है, जब प्रभु तेरे दासों ने, तेरे सेवकों ने, याजकों के बच्चों ने परमेश्वर तेरी आराधना, तेरी स्तुति एक मन एक चित्त के साथ की, तो उसी समय प्रभु वो भवन परमेश्वर गहरे धुएं से भर गया परमेश्वर, वहां पर तेरी महिमा का बादल मंडराने लगा और कोई भी अपने पैरों पे खड़ा ना रह सका। ऐसा अभिषेक इस भवन में आज प्रकट कर, क्रिएट कर, छूने वाली महिमा, छूने वाला अभिषेक परिपूर्ण कर परमेश्वर तेरे लोगों को, और सब कामों को करने की समझ की आत्मा दे, सब भेदों का भंडारी बनाकर उनको इस्तेमाल करने का अनुग्रह दे प्रभु। जो तूने हमें दिया है उसको स्मरण करने का अनुग्रह दे और हमें याद दिला परमेश्वर हमें किस तरीके से कैसे तेरे मार्गों पर चलना है, और सब चीजों को जो तूने हमें दिया है या जो भी परमेश्वर हमने प्राप्त किया है परमेश्वर उसको संभालने का हम सभी को अनुग्रह दे परमेश्वर, कुछ भी खोने ना पाए परमेश्वर पिता। आप दया करें, कृपा करें परमेश्वर पिता। आपसे विनती करते प्रभु तेरे दास पास्टर राहुल जी की यूथ मीटिंग्स अरेंजमेंट हो यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। डिवाइन हेल्पर्स खड़े हैं प्रभु, लोगों के मनों में डाल प्रभु, तेरे दासों की पास्टर राजेश जी की, पास्टर सुमन जी की और तेरे बेटे निखिल के लिए
और प्रभु तेरी बेटी मोनिका के लिए परमेश्वर, सभी के लिए परमेश्वर ऐसे ऐसे प्लेटफॉर्म्स अरेंज कर खुदावन जिसके द्वारा तेरे लोग बढ़े, फ्रूटफुल हो, फलवंत हो, उनको बुलाया जाए परमेश्वर, और प्रभु दृढ़ता से तेरे कामों को करते पाए जाए परमेश्वर। ऐसा अभिषेक इनको दे, हर एक समय सुनने वाली आत्मा हम सभी की जिंदगियों से जाए यीशु मसीह के नाम से। हर एक घटी हमारी जिंदगियों को छोड़े और जाए, हर एक दुर्बलताएं छोड़े और जाए, हर एक नामाफी की बातें छोड़े और जाए, हर एक कमजोरियां छोड़े और जाए। हम डांटते यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। हम शापित करते हैं शैतान के राज्य को, शैतान की प्लानिंग्स को, शैतान के कामों को हम शापित करते हैं और डांट कर और नष्ट करते हैं यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। क्योंकि तेरा वायदा है हमें काट डालने का अधिकार है खुदावन, और तेरा वायदा हमें बोने का अधिकार है। जो जीवन की बातें हम सभी की जिंदगी में आज बोई गई, जो मुंह से निकली हैं, उन सभी बातों को जिसमें हम सबकी भलाई और तेरी खुशी, प्रसन्नता और तेरा आनंद है, वो हम पूरा होते हुए देखेंगे। और जो बातें तेरी ओर से नहीं हम सभी की जिंदगी में से खत्म हो चुके, निकल चुके, हम विश्वास करते हैं। और हर एक शैतानी द्वार जो हमारी गलती के कारण खुला या किसी प्रकार से ये शैतान का कोई अटैक हुआ, आज वो शैतानी सारे द्वार बंद हो जाए, सभी का बंद हो जाए, हर एक शैतानी डोर्स बंद हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से, बंद हो जाए। बोलो प्रभु तेरे स्वर्गदूतों की बड़ी जंजीरों के द्वारा जिस प्रकार तूने प्रकाशित हुआ के स्वर्गदूत को प्रभु तूने वो कुंजी दी और परमेश्वर उसको जंजीर दी जिसके द्वारा उसने बांधा। परमेश्वर तूने तो मैं स्वर्गदूतों से बढ़कर बनाया है, परंतु स्वयं तूने मैं अपना पुत्र बनाया है और तूने मैं अपना बेटा कहा है, और जो काम तूने किया उससे भी बड़े-बड़े हम काम करेंगे। हम अधिकार सामर्थ्य और आज्ञा के अनुसार हम आज्ञा देते हैं, तेरे पवित्र युद्ध के दूत आगे बढ़े और हर एक ऐसे शैतानी द्वार, उन शैतानी द्वारों को और उन दुष्ट आत्मा को जो किसी प्रकार से हमारी जिंदगी में काम करते हैं, आज उनको बांधे और सताएं, हमारे घरों से निकाले, बांधे, सताएं और घरों से निकाले, और हर एक शैतानी द्वारों को परमानेंटली हम बांध देते हैं यीशु मसीह के नाम, सामर्थ्य नाम से, जो कभी खोले नहीं जाएंगे। हम विश्वास करते हैं प्रभु, और हर एक ब्लेसिंग्स के डोर्स, भरपूरी के द्वार, चंगाई के, छुटकारे के, उन्नति के, तरक्की के, प्रॉस्पेरिटी के, बड़ी कमाइयों के, महिमामय द्वार जो शैतान ने बंद किए थे, आज प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से, यशायाह 22:22 के द्वारा, मत्ती 18:18 के द्वारा, लूका 10:19 के द्वारा खुदावन शब्द रौन कर और कुचल कर परमेश्वर उन ब्लेसिंग्स के डोर्स को हम सभी की जिंदगियों में खोल देते हैं। खोल रहा है यीशु मसीह के नाम से, जो कुछ हम पृथ्वी पर खोल रहे हैं वो खुल रहा है स्वर्ग के पिता की ओर से। हम विश्वास करते हैं, हम विश्वास करते हैं ऐसा हो रहा है, और हम प्रतीति करते हैं प्रभु आपने हमारे लिए कर दिया। हम आपको धन्य कहते हैं, आपको धन्य कहते हैं, आपने हमारी प्रार्थना को सुनकर उत्तर दिया। जो प्रार्थना की वो नजर आएंगी परमेश्वर पिता, आज बड़ी गवाही को हम देखेंगे खुदावन यीशु। हम सभी का जीवन सब बातों में सिर्फ ग्रहण योग्य हो पाए, आपकी इच्छा हमारी जिंदगी में सदा पूर्ण हम सबकी भलाई है। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से हम इस प्रार्थना को मांगते हैं पिता, सुनकर कबूल करें। आमीन आमीन आमीन। करे आपको, आपके परिवार को, आपकी सेवकाई को, आपके जीवन को प्रभु जी ब्लेस करे। हालेलुया। जितना नहीं प्रार्थना करें ऑफलाइन या ऑनलाइन, सबको प्रभु जी नाम बना आशीषित करें, आशीष का कारण बने। आमीन। और हम विश्वास करते कि आने वाले दिनों में हम अच्छे